हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कल हम लोग 8 सवाल देखे थे, समझ रहे थे ना? 8वां हो गई थी, हम लोग ट्राई कर लिए थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा 8वां रिकॉर्ड होने में लोचा हुई थी, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो हम लोग क्या था, हम लोग को जितना भी सवाल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक फलन दिया रहता था जिसका ब्रेकिंग पॉइंट दिखता था, समझ रहे हैं ना ध्यान से। और हमें उस फलन का असंतत बिंदु ज्ञात करनी होती थी, और असंतत बिंदु ज्ञात करने के लिए हम उस फलन का संततता की जांच करते थे, LH लिमिट RH लिमिट और फलन का मान, समझ रहे हैं ना। और हम लोग देखे थे LH लिमिट पुट करके पहले सूटेबल फलन डालते थे और फलन में लिमिट पुट कर लेते थे, लेकिन लिमिट पुट करते समय एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती थी, क्या? ताकि नीचे में 0 ना आए। अगर नीचे में 0 आती है तो टर्म हो जाती है अनडिफाइंड, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, जैसे नीचे में 0 आएगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न कुछ ऐसा है, फलन है ये fx बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये है x, ये है 1 और ये है 1 माइनस x। ध्यान देखिए, ये जो x है वो है x बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा या बराबर है किससे? 1/2 से। और इसमें है x बराबर है 1/2 से, और इसमें क्या है, कहाँ गया यार, इसमें 1/2 छोटा है x से या बराबर है किससे? 1 से। ध्यान देखिएगा, इसमें ये बराबर का सिंबल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सारे बंदे, या ध्यान दीजिए। ये मेरा फलन है और हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है असंतत बिंदु बराबर व्हाट, मतलब असंतत बिंदु हमें ज्ञात करनी है। क्या आप असंतत बिंदु ज्ञात कर सकते हो? बताइए इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन है? देखिए इसमें 3 अंक इस्तेमाल किया गया है, 0, 1/2 और 1, लेकिन इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन है? 1/2, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ब्रेकिंग पॉइंट तभी हम उसी अंक को ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं जो कम से कम 2 जगह पे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, कम से कम 2 जगह पे, 3 जगह पे भी हो सकती है। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1/2। तो हम x बराबर 1/2 पर ही ना चेक करेंगे, तो x बराबर 1/2 पर हम चेक करते हैं LH लिमिट। तो एक बार चेक करते हैं हम लोग LH लिमिट। तो LH लिमिट बराबर स्टार्ट करिए, लिमिट x टेंस टू 1/2, ये माइनस डालेंगे और ये फलन है, ध्यान दीजिएगा। अब लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, सूटेबल फलन डालिए। फलन आपके पास 3 को है, 1, 2 और 3। तो 1/2 माइनस मतलब 1/2 से छोटा के लिए कौन सा फलन है? इसमें देखिए x बड़ा या बराबर है 0 से, लेकिन छोटा है 1/2 से। तो x छोटा है 1/2 से, इसके लिए ना हो, तो मेरा फलन कौन होगा? x, क्योंकि यही ना फलन है जिसमें x छोटा है 1/2 से, इसमें बराबर और इसमें बड़ा है। अब आराम से बैठा लीजिए लिमिट का मान, बैठा सकते होगा, 1/2 बैठाएंगे x के जगह पे, तो 1/2 है ना आएगा, ये माइनस सिर्फ साइड 10 आती है। तो LH लिमिट कितना दिखा हमें? 1/2। अब हम देखने वाले हैं RH लिमिट। अब सीधे देखते हैं RH लिमिट। RH लिमिट है लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, और फलन हम अभी पहचान के सूटेबल डालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, सूटेबल फलन 1/2 प्लस के लिए कौन सा? ये ना 1 माइनस x, ध्यान दीजिएगा। अब लिमिट पुट करिए, तो आप x की जगह पे 1/2 पुट कर लेते हैं, 1 माइनस 1/2, तो बराबर 1/2 नहीं हो जाएगा हो, एक में से आधा घटेगा तो हमको आधा नहीं मिलेगा, ये लेगा क्या? LH लिमिट 1/2, RH लिमिट 1/2, सही है। अब क्या निकालेंगे इसके बाद? अब फलन का मतलब f1/2, मतलब बराबर के लिए कौन सा फलन है? तो बराबर के लिए कौन सा फलन है? 1, देख रहे हैं, LH लिमिट 1/2, RH लिमिट 1/2, फलन का मान 1। क्या LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान बराबर हुआ? नहीं। तो फलन क्या हुआ? असंतत, संतत नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LH लिमिट बराबर RH लिमिट, LH लिमिट बराबर RH लिमिट, लेकिन बराबर नहीं है फलन का मान, इसीलिए फलन f क्या है? असंतत है। और जब फलन असंतत है तो असंतत बिंदु क्या होगा? यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, अतः असंतत
बिंदु। तो असंतत बिंदु कितना होगा, ब्रेकिंग पॉइंट है ना, 1/2 पर ही ना, तो इस फलन का असंतत बिंदु होगा 1/2। थोड़ा खाली करिए, ये सवाल रहा हम लोग का 9वां। 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें है 2x + 3 x + 1 x + 2। ध्यान से दीजिएगा, 2x + 3 जो है वो किसके लिए है, -3 छोटा या बराबर है x - 2। ध्यान सुनिएगा, फिर ये है -2 छोटा है या बराबर है x, और ये छोटा है 0 से, समझ रहे हो। और क्या है, और इधर है 0 छोटा या बराबर x या फिर क्या है, 1 ना है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रश्न, बड़ी रिलैक्स होकर ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रश्न है, ये नहीं होगी यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टाइप हो गई मिसिंग। और हमको पूछ रहा है क्या, असंतत बिंदु बराबर व्हाट। पहले इस फलन को देखिए और ये बताइए जो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, गौर से देख के बताइए जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट कितना है। इसमें कितना अंक इस्तेमाल किया गया है, -3 -2 0 1, 4 अंक इस्तेमाल किया गया है ना। -3 -2 0 और 1, ये 4 अंक नहीं इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या चारों ब्रेकिंग पॉइंट है, नहीं। उस अंक को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं जो कम से कम 2 जगह पे लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा अंक है जो 2 जगह पे लिखा गया है, -2 और 0। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट हुआ -2 और 0, समझ रहे हैं ना। इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, -2 भी इसका ब्रेकिंग पॉइंट है और 0 भी इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इस फलन का असंतत बिंदु -2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। दोनों, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट, इसका असंतत बिंदु -2 भी हो सकता है, क्योंकि फलन जो है असंतत होती है अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ही। फलन संतत कहाँ होगा, अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ही ना संतत होगा। तो इसका असंतत बिंदु -2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो आपको बारी बारी से एक बार -2 पे चेक करना पड़ेगा LH लिमिट एच लिमिट फलन का मान, और एक बार 0 पे चेक करना पड़ेगा LH लिमिट एच लिमिट फलन का मान। तो टाइम लगेगी, तो बड़े आराम से देखते हैं। सबसे पहले किस पे चेक करना चाहेंगे, -2 पे 0 पे। सबसे पहले -2 पे चेक कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 पर चेक करते हैं। तो क्या LH लिमिट, ध्यान से देखिएगा, LH लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -2, और ये माइनस तो साइड दर्शाने के लिए लिखते हैं हो फलन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गई। अब सूटेबल फलन डालिए, फलन चुन के -2 और -6 पे, -2 पे चेक करें। अब -2 माइनस का मतलब होता है -2 से छोटा के लिए कौन सा फलन है, पढ़िए इसमें पढ़िए, x छोटा है -2 से, बराबर भी है, और यहाँ पे x बड़ा है -2 से, समझ रहे हैं ना। इसमें x छोटा है -2 से, इसमें x बड़ा है -2 से। तो यहाँ पे छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए। तो मेरा कौन सा होगा, इसके लिए ये ना होगा, मेरा जो फलन होगा 2x + 3। अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, क्या -2, इस माइनस को मत ध्यान दीजिएगा, इस साइड दर्शाने के लिए -2 पुट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 × -2 + 3, x के जगह पे पुट करना था ना। अब बैठाइए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 3, तो ये हो जाएगी -1। ये क्या निकला है, ये मेरा निकला है LH लिमिट किस पर, -2 पर चेक कर रहे हैं, LH लिमिट है। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं RH लिमिट। तो RH लिमिट होगा सेम टू सेम, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, और ये फलन हम चूज करते हैं, बैठाई लीजिए 1 मिनट, ये रहा। अब -2 प्लस मतलब -2 से बड़ा, तो जब ये छोटा हुआ तो यही ना बड़ा होगा, तो इसको लिखेंगे आप लोग x + 1। अब इसमें बैठा लीजिएगा, क्या होगा बैठाने के बाद, जैसे इसमें लिमिट का मान बैठाएंगे तो -2 बैठाएंगे आप +1, तो कितना हो जाएगा -1। LH लिमिट निकला है -1, RH लिमिट भी निकला है -1, ठीक है। अब क्या, अब फलन का मान मतलब f -2, मतलब फलन का मान मतलब बराबर वाले को ढूंढते हैं। तो बराबर वाला कौन है, ये तो बड़ा वाला था, यही था छोटा वाला भी, और यही था बराबर वाला। तो बराबर वाला के लिए यही लेंगे हो, तो लिखिए 2 और मान बैठाइए x के जगह पे, -2 + 3 कितना होगा -1, -1 ना हो। अब बताइए LH लिमिट कितना, -1, RH लिमिट कितना, -1, का फलन कौन कितना, -1, बराबर हुआ ना।
अर्थात इस 2 पर -2 पर फलन क्या हुआ, संतत क्या असंतत, तो इस पे फलन संतत है, मतलब इसका ये असंतत बिंदु नहीं है। तो लिखेंगे ना, चूंकि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर F-2, इसीलिए फलन F जो है संतत है। फलन F x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर संतत है। समझ रहे हैं ना, x बराबर -2 पर फलन कैसा हो गया, संतत हो गया। ठीक है, अब सेम टू सेम क्या करिएगा, x बराबर 2 पर -2 पर तो निकाले, अब 0 पर नहीं निकालेगा, अब निकालेगा x बराबर 0 पर। सेम प्रोसेस LH लिमिट बताइए तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आप फलन चूज कीजिए तो बताइए तो x टेंस टू 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन, 0 छोटा के लिए। इसमें देखिए, इसमें एक जगह यहाँ 0 लिखा है, एक जगह यहाँ, इसमें x छोटा है 0 से, इसमें x बड़ा या बराबर है 0 से, छोटा के लिए तो ये फलन होगा हो, तो मेरा फलन होगा x + 1। अब आप मान बैठा लीजिए, जब x + 1 का मान बैठाएंगे तो 0 + 1 बराबर 1 नहीं हो जाएगा हो, ये LH लिमिट हुआ। अब आप लिखोगे, अब RH लिमिट लिखोगे, तो RH लिमिट स्टार्ट करिए, x टेंस टू 0 प्लस, और ये फलन है, समझ गए ना। अब ये फलन है तो ट्राई कर लेते हैं, x टेंस टू 0 प्लस, सूटेबल फलन चूज करिए, 0 से बड़ा के लिए यही ना होगा, यही होगा, तो कितना हो जाएगा x + 2, इसमें x की जगह पे 0 पुट करिए, तो 0 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए LH लिमिट कितना 1, RH लिमिट कितना 2, तो फलन का मान निकालने की जरूरत नहीं, यही दोनों बराबर नहीं हुआ, आराम से लिख सकते हैं, चूँकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, इसीलिए फलन F जो है किस पर, x बराबर 0 पर असंतत है, अर्थात यही ना असंतत बिंदु हो गया, इसीलिए अतः असंतत बिंदु कितना हो गया, असंतत बिंदु जो होगा वह 0 नहीं होगा हो, असंतत बिंदु 0 नहीं होगा हो, क्योंकि 0 पर ना असंतत हुआ, तो इसमें 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो कभी कभी 2 ब्रेकिंग पॉइंट भी मिल सकती है, समझ रहे हैं ना, तो इसका असंतत बिंदु 0 हुआ। जल्दी से खाली करिए, हम लोग देखने वाले अगला सवाल जल्दी। और पहला टाइप जो था, सुनिएगा ध्यान से, पहला टाइप जो था उसमें कह रहा था असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, तब असंतत बिंदु ज्ञात करना सीख लिए, 10 अलग अलग सवालों में असंतत बिंदु लगता है, असंतत बिंदु ज्ञात करने वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, कैसे असंतत बिंदु ज्ञात करते, समझ गए ना। और असंतत बिंदु ब्रेकिंग पॉइंट ही ना असंतत बिंदु हो सकती है। ये दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित फलन के संतता पर विचार कीजिए, और फलन दिया गया है, मतलब अब हमको कह रहा है टाइप दूसरा में आपको असंतत बिंदु ज्ञात नहीं करनी है, आपको फलन को देखिए और चेक करके बताइए जी यह फलन संतत है कि संतत नहीं है, बस। दूसरा नंबर क्वेश्चन से कह रहा है फलन को देखिए और चेक करिए जो फलन संतत है कि संतत नहीं है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले बार इस्तेमाल किए थे, समझ गए ना। वहाँ कहता था असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कह रहा है संतता की जांच कीजिए, और हम असंतत बिंदु ज्ञात करने के लिए भी संतता की जांच वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे, याद है ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, समझ गए ना, सेम टू सेम प्रोसेस। LH लिमिट निकालिएगा, RH लिमिट निकालिएगा, फलन का मान निकालेगा किस पर, ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो समझिए सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए और आपको अच्छा लगेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम बहुत इजी है। पहला नंबर क्वेश्चन सही है, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, x + 5 इधर है x - 5, और x + 5 जो है वह है x छोटा है किससे, 1 से, और इसमें x बड़ा है 1 से, बराबर भी है। और इसको क्या कर रहा है, टाइप 2 में जितना भी प्रश्न है उसमें हमको कर रहा है संतता की जांच करे, मतलब आपको ना ये पता करनी है जो फलन संतत है कि फलन संतत नहीं है, समझ गए ना। तो आपको गौर कीजिएगा, ये फलन है, तो कोई भी फलन जो असंतत हो सकती है वो कहाँ पे हो सकती है, ब्रेकिंग पॉइंट पे ही ना कोई फलन असंतत हो सकती है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है टूटने वाला पॉइंट, टूटने वाला पॉइंट। तो कोई भी फलन अगर असंतत हो सकती है तो अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पे ही असंतत हो सकती है। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 1। तो सेम टू सेम आप x बराबर 1 पर चेक कर लोगे, सेम टू सेम चीज़ें हो जाएगी, आपसे हो जाएगी। तो सेम टू सेम वही चीज़ चेक कर लोगे, LH
लिमिट बराबर वही चीज़ें हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फलन चूज करेंगे, एकदम इजी है, इसमें कोई लोचा नहीं है, तुरंत हम बना देंगे। x टेंस टू 1 माइनस, 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन, x प्लस 5। अब फलन डालिए, x के जवाब कितना, 1 प्लस 5 बराबर कितना हो रही है 6। LH लिमिट कितना 6। अब आपको RH लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी, तो RH लिमिट मतलब वही लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, सूटेबल फलन चूज कीजिए। तो बताइए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, बताइए 1 से प्लस के लिए कौन सा फलन है, x माइनस 5। इसमें आप लिमिट पुट करिए, x के जगह पर कितना 1 माइनस 5, तो आपको कितना आ रहा है -4 ना, क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ बराबर, तो लिख सकते हो चूँकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, इसीलिए फलन f संतत नहीं है, मतलब असंतत फलन है, फलन f असंतत फलन है, असंतत फलन है। बस ये ज्ञात करनी है, सिंपल हो जाएगी काम। इसका दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नंबर सवाल जो है कुछ यहाँ है, हम आपको देख के बताना चाहेंगे। दूसरा नंबर सवाल में जो फलन है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, दूसरा नंबर ये है 3, ये 4 और ये 5। तो ये जो 3 है वो देखिए किसके लिए है, 0 छोटा या बराबर है, फिर है 1। ये 4 जो है वो क्या है, 1 छोटा है किससे, और फिर 3, और ये क्या है 3 छोटा या बराबर है x से छोटा बराबर है 10। ध्यान से देखिएगा, इसको कह रहा है जांच कीजिए, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इसमें, कह रहे इसकी जांच कीजिए यह फलन संतत है कि नहीं। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, इसमें अंक इस्तेमाल किया गया 0, 1, 3 और 10, 4 अंक इस्तेमाल किया गया है। और ब्रेकिंग पॉइंट किस अंक को कहेंगे, जो कम से कम 2 जगह पे इस्तेमाल किया गया है, 2 जगह पे इस्तेमाल किया गया है 1 और 3, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन होगा 1 और 3। तो हम इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर नहीं चेक करेंगे, तो एक बार आप किस पे चेक करोगे, x बराबर 1 पर वैसे ही चेक करोगे, समझ गए ना, वैसे ही चेक करोगे। LH लिमिट, तो बताओ LH लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये फलन ध्यान से देखिएगा, और हम साथ ही साथ बैठा लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन है, यही फलन है 3, ये कांस्टेंट फलन है, अचर फलन है। तो अब 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 निकलेगा इसका आंसर। तो LH लिमिट कितना निकला 3। तो इसी प्रकार आप निकालोगे RH लिमिट, RH लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये फलन, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 से प्लस के लिए कौन सा फलन है, इसमें ना बड़ा है, हाँ 4। अब बताओ, तो 4 निकलेगा फलन पुट करने के बाद। LH लिमिट कितना 3 और RH लिमिट 4, क्या बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, चूँकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, 1 मिनट, LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, अतः फलन असंतत है, हो जाएगी। किस पे चेक किए थे 1 पर। अब इसी प्रकार आप 5 पे चेक, इसी प्रकार आप 3 पे चेक कर सकते हो, और इसी प्रकार 3 पे चेक कर सकते हो। इसी प्रकार आप x बराबर 3 पर लिख करके ऐसे चेक कर ले, डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं ना, अब आराम से कर लेंगे और इस पर भी असंतत ही होगा, समझ गया ना, तो फलन चेक कर सकते हो आराम से। जल्दी खाली करिए, और हाँ आज के लिए रहने देते हैं यही, है ना, बाकी कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, कल आप लोग देख आइएगा सवाल को बढ़िया से।